हेलो किड्स, माय नेम इज़ अनुष्का तिवारी और हम क्लास 5th का चैप्टर 1 स्टडी करने जा रहे हैं लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स। लाइफस्टाइल से आप क्या समझते हैं? हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अलग अलग लाइफस्टाइल होती है। मेरी अलग लाइफस्टाइल है, आपकी अलग लाइफस्टाइल है और इसी तरीके से हम सबकी अलग अलग एज एन इंडिविजुअल वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल। सो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में किस लाइफस्टाइल की हम बात करने जा रहे हैं। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर एंड ईच वन हैज़ इट्स ओन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी कि जो भी डेली रूटीन में क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं, क्या हैबिट वो फॉलो करते हैं, किस तरह का उनका डेली बेसिस पे बिहेवियर होता है और क्या उनकी फीडिंग हैबिट्स होती है, तो वो सब आता है उनकी लाइफस्टाइल के अंदर। ऑल्सो द एसेंशियल लाइफस्टाइल प्रोसेसेस, जो भी नेसेसरी प्रोसेस हैं सर्वाइव करने के लिए, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो दे हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स। ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनिज्म के अपने अलग बॉडी फीचर होते हैं। Behavior and habits, they have special structure for feeding. Feeding I told you कि हर एक organism का अलग mode of feeding होता है या अलग feeding habit होती है। breathing an essential lifestyle process और हर एक animal का breathe करने का तरीका अलग होता है। movement, reproduction, continuity for species के लिए reproduction is a very important life process and protection from weather and predator. Protection from weather and predator, what does it mean? कोई भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन को एस्केप करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म अपनी जगह से मूव कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन ओनली, उसी को हम प्रोटेक्शन बोलते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन एज वेल एज फ्रॉम predators. Next we have a small note here. The dwelling place where an organism live and grow is called its habitat. Habitat हम क्या समझते हैं? जैसे कि we all born at a place, we all live at a place and we all grow at a place. So बचपन से adulthood तक जिस particular area में हम रह रहे हैं, survive कर रहे हैं, वो हमारी क्या होती है? Natural habitat होती है। सो हम बात करेंगे सम ऑफ द एसेंशियल लाइफस्टाइल प्रोसेसेस की हर एक एनिमल्स की। पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट ब्रीदिंग पर्पस। ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्रीदिंग को जनरल टर्म्स में हम समझेंगे सांस लेना और छोड़ना। अब इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है। It is a necessary process to survive, obviously. Breathing is the process of exchange of gases between the environment and body. किसी भी organism के लिए breathing का process ज़रूरी होता है। exchange of gases होती है breathing में। किस तरह की gases होती है exchange? Let's see. Inhalation, of O2, which is oxygen, and exhalation of CO2। ये होता है हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस एंड वी हैव वन मोर डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग हेयर। सो हर एक ऑर्गेनिज्म में अपना ब्रीदिंग मैकेनिज्म, अपना ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। बात करते हैं आगे। ओके, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज टू ब्रीथ। येस, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में हमने एग्जाम्पल लिया है कॉकरोच, ग्रास हॉपर एंड कैटरपिलर का। ग्रास हॉपर की इमेज यहाँ प्रेजेंट है और हम क्या बात कर रहे हैं इसमें, दैट दे हैव अ टाइनी होल्स ऑन बॉडी फॉर ब्रीदिंग पर्पस। इन सभी इंसेक्ट्स की बॉडी पर, बॉडी सर्फेस पर टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ब्रीदिंग एक्सचेंज। एज यू कैन सी यहाँ पे स्मॉल होल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ जो ये स्मॉल होल्स आप देख रहे हैं ना, दीज आर ऑल्सो नोन एज एयर होल्स। और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मेनली इन इंसेक्ट्स, इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, they have hemocyanin which acts as oxygen carrier in them. ऑक्सीजन जो बॉडी में गई है, अब जो इनटेक हुआ है ऑक्सीजन का, उसको पूरी बॉडी में ट्रेवल करने के लिए एज अ कैरियर कोई तो ज़रूरत होगी, तो वो क्या प्रेजेंट होता है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन एक्ट एज कैरियर ऑक्सीजन इन देम। सो ह्यूमंस की बॉडी में क्या होता है? ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ह्यूमन की बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। आप अपने घर से अपने स्कूल तक जाते हैं, स्कूल से वापस घर तक आते हैं, यू नीड अ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर इट। इसी तरीके से ऑक्सीजन को ट्रेवल करवाने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत होती है। एंड ऑल्सो राइट अ नोट, स्मॉल नोट देयर, दैट जो हीमोग्लोबिन है, इसी के कारण जो ह्यूमन बॉडी है उसका रेड कलर होता है ब्लड का। एंड जो इंसेक्ट होते हैं, इसी हीमोग्लोबिन के एब्सेंस की वजह से उनमें ब्लड जो है वो रेड कलर का नहीं होता है। ओके,
Next we have in aquatic animals, aquatic / water animals. Okay, in animals like fish, prawns, crabs and tadpoles breathe through their gills. Gills are made up of several gill filaments where water flows over the gills for exchange of gases. Standard example लिया है fish का. Fish में as you can see there are gills present. Gills present है यहाँ पे. अगर एक इंडिविजुअल गिल को हम निकाल कर उसकी बात करेंगे तो वो सेवरल बहुत सारे गिल फिलामेंट से बना होता है. और जैसे ही फिश पानी में होती है और वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को इनटेक करती है तो वो इन्हीं गिल्स की हेल्प के थ्रू उसकी बॉडी में जाता है और जो एक्सहेलेशन होता है CO2 का वो भी गिल्स की हेल्प से ही होता है. गिल के ऊपर एक कवरिंग भी होती है जिसको हम बोलते हैं ओपर्क्यूलम. ओपर्क्यूलम. Okay, there is a small note that a whale do not have gills, it has lungs. A whale which exactly looks like fish but it do not have gills for breathing. उसमें present होते हैं lungs for breathing purpose. Next we have amphibians. What are amphibians? Amphibians are the organism which lives on both land and water. जो land और water दोनों पर survive करते हैं. Example हमने लिया है frogs का. फ्रॉग्स में जब हम बेबी फ्रॉग की, जब फ्रॉग की इनिशियल लाइफ की हम बात करेंगे तो जो टैडपोल की फॉर्म में वो होता है स्टार्टिंग लाइफ प्रोसेस में, तो वो ब्रीथ करता है थ्रू इट्स गिल्स. यहाँ आप देख रहे हैं टैडपोल की इमेज, ये बेबी फ्रॉग है. ये क्या है? बेबी फ्रॉग. और ये किससे ब्रीथ करता है? उसके गिल्स से. बेबी फ्रॉग breathe through its gills. Next we have mature adult frog breathe through its lungs. और जैसे ही बेबी फ्रॉग बड़ा होकर मेच्योर या एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो किससे ब्रीथ कर रहा है? अपने लंग्स के थ्रू. अब जब ये एडल्ट फ्रॉग वापस से पानी में छलांग लगाता है तो ये किससे ब्रीथ करता है? अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू. In water, mature frog breathe through its moist skin. So this is a small note कि जो ये बेबी फ्रॉग से एडल्ट फ्रॉग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे बेबी फ्रॉग फॉर्मेशन में वो गिल की हेल्प से सांस ले रहा था एंड इन एडल्टहुड इट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस. Definition देखते हैं. The process of change of larva into an adult during its life cycle is called metamorphosis. Metamorphosis वो process है जिसमें हम पढ़ते हैं about the formation of baby frog to adult frog. Next we have breathing process in higher animals. Higher animals की अगर हम बात करें तो human beings, birds, reptile etc. में इसके बारे में बात की जा रही है. ऑर्गेनिजम्स विच ब्रीथ थ्रू लंग्स. लंग्स जिनके पास होते हैं वो होते हैं हायर एनिमल्स. लंग्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड रिलीजिंग आउट ऑफ एयर. व्हेन वी ब्रीथ इन to take oxygen, our lungs expand, and when we breathe out to release carbon dioxide, our lungs shrink. ये क्या बताया है? Mechanism of breathing. जब भी हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं और जब हम रिलीज आउट कर देते हैं CO2 को तो ये रिलैक्स पोजीशन में श्रिंक हो जाते हैं. सो आई होप आप ब्रीदिंग की ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हमने बात की आप समझ गए होंगे. थैंक यू सो मच.